दोस्तों, जब हम कोई गंदे बर्तन को साफ़ करते हैं तो उसमें कुछ गर्म पानी और डिटर्जेंट डाल देते हैं और कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है फ्रेंड्स कि वो जो गंदगी जो नीचे बैठी हुई थी वो पानी के ऊपर आ गया होता है और बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो ठीक वैसे ही हमारे विचारों के साथ होता है। जैसे हम अपने नए विचारों को अपने पुराने विचारों से डुबोते हैं तो हमारे पुराने जो विचार हैं वो उभर कर बाहर दिखते हैं और प्रतिरोध के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज के चैप्टर में हम उन प्रतिरोध के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एक अलग दिशा दे के सफलता की ओर आगे बढ़ सके। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। एंड आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो है परिवर्तन का प्रतिरोध। तो दोस्तों, अभी जैसे हम बात कर रहे थे पुराने वो गंदे बर्तन के बारे में, है ना, ठीक वैसे ही होता है हमारे सोच के साथ, हमारे विचारों के साथ। जब हम परिवर्तन के दिग पर चलते हैं, जब हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे जो पुराने विचार हैं वो उभर कर बाहर आते हैं और फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन के रूप में आ सकते हैं। तो उस जगह पर हमें उस प्रतिरोध को पहचानना है और उसको एक्सेप्ट करना है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं तो उसका 2 स्टेप्स है फ्रेंड्स। पहले तो उस प्रतिरोध को पहचानना, उसके बारे में जानना और उसको देखना, ऑब्जर्व करना। देन सेकेंड है फ्रेंड्स कि उसको देखते हुए भी हम अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि हमें बदलना है, हम अपने मन और मस्तिष्क को बदलना है। तो देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स हमने बात किया, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो प्रतिरोध कैसे है। तो ये प्रतिरोध बहुत सारे रूप में व्यक्त होते हैं। जैसे कई बार हमारे कुछ क्रियाओं के रूप में हमारे प्रतिरोध व्यक्त होते हैं। जैसे अगर हम कोई बात बोला जा रहा है लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, विषय वस्तु को बदल रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, रूम छोड़ के चले जाते हैं, है ना। अगर हम ऐसे कुछ क्रियाएं करते हैं यानी कि हमारे जो पुराने विचार हैं वो प्रतिरोध को व्यक्त कर रहा है। और कई जगह पर देखिए हमारे कल्पनाएं जो होते हैं वो व्यक्त करते हैं हमारे प्रतिरोध को। जैसे कि हम लोग, कुछ ऐसा हुआ नहीं होता है लेकिन हम खुद कल्पना करते हैं, वो नहीं समझेगा, ये नहीं हो सकता, ये होगा तो शायद ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, है ना। ये सब कुछ हुआ नहीं होता है, ये हमारी कल्पनाएं होती हैं। तो हमारे जो अंदर के विचार है, पुराने विचार है, वो प्रतिरोध के रूप में, इस कल्पना के रूप में व्यक्त होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे धारणाएं होती हैं। जैसे कि पुरुष ये नहीं कर सकते, महिलाएं ये नहीं कर सकते, ये आध्यात्मिक नहीं होगा, ये करने से शायद कुछ हो सकता है, ये करने से ऐसा हो जाएगा, है ना। जो पुराने जो धारणाएं होती हैं वो भी एक प्रतिरोध ही है। देन और एक बड़ा प्रतिरोध ये है फ्रेंड्स कि हम अपनी सारी एनर्जी को अपने आप को बदलने में ना देके, हमें हमेशा लगता है कि सामने वाले को बदलना चाहिए, ये मेरे हाथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब उनकी वजह से हो रहा है ना। जब हम किसी और को दोष देना चाहते हैं, बदलाव किसी और के अंदर लाना चाहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा प्रतिरोध है। यहाँ पर हम अपनी एनर्जी किसी और के लिए दे रहे होते हैं, किसी और की नेगेटिविटी को देख के अपने अंदर उस नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो ये भी एक प्रतिरोध के रूप में व्यक्त होता है फ्रेंड्स। बहुत सारे गलत धारणाएं हमें अपने बारे में भी होता है। जैसे कि हम छोटे हैं तो ये नहीं कर सकते, हम मोटे हैं तो ये नहीं कर सकते, हम पतले हैं तो ये नहीं कर सकते, हम शायद इतना योग्य नहीं हैं, हम शायद इसके लायक नहीं हैं, हम शायद, हमारे अंदर शायद कमी है ना। तो जब हम ये सारे धारणाओं को बोलते हैं तो वहाँ पर भी हम अपनी प्रतिरोध को व्यक्त कर रहे होते हैं। कई बार हम चीज़ों को टाल मटोल करते रहते हैं कि कल कर लूँगा, यात्रा से आके कर लूँगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाद में कर लूँगा, है ना। तो जब देखिए, ये एक बहुत बड़ी प्रतिरोध है फ्रेंड्स। जब हम चीज़ों को टाल मटोल करते हैं तो हम पहले तो उसको टाल देते हैं, लेकिन फिर बाद में उसी टाल मटोल के लिए हम खुद को दोषी भी मानते हैं और फिर हम
अपने आप को दोषी मानते हुए, अपने आप को कोसते हुए, अपने अंदर जो आत्मनिंदा है उसको हम बढ़ा लेते हैं। और ये आत्मनिंदा एक बहुत बड़ा प्रतिरोध पैदा करता है, जो कि हमेशा हमें ये फील करवाता है कि हमारे अंदर कमी है, हम कम हैं, हम अयोग्य हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रतिरोध होती है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ों से हम खुद इनकार करते हैं, जैसे कि हम पहले बार शायद हम ठीक थे, अभी ये नहीं हो सकता, वो हमें ये करने नहीं देगा, या फिर बदल जाने से क्या हो जाएगा, है ना। जब हम ये सारे वाक्य बोलते हैं तो यहाँ पर भी हम अपने प्रतिरोध को व्यक्त कर रहे होते हैं। हम अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को मना कर रहे होते हैं, इनकार कर रहे होते हैं। और बहुत जगह पर हम डर की भावना को व्यक्त करते हैं। हमारा जो डर है वो भी प्रतिरोध के रूप में व्यक्त होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हम वो करने से ऐसा हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, या फिर मेरे पति या पत्नी ये मुझे करने नहीं देगी, है ना। ऐसे जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वो भी एक प्रतिरोध को ही हम व्यक्त कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि कभी कभी हम लोग और किसी को खुश देख के खुश नहीं हो पाते, हमारे अंदर उसकी कमी को महसूस करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए हमें कोई घर चाहिए या फिर हमें कोई गाड़ी चाहिए, तो उसी टाइप का गाड़ी अगर हम किसी के पास देखते हैं और किसी के पास देखते हैं तो हमेशा हम अपने अंदर ये सोच लाते हैं कि काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास होता। तो जब हम ऐसा सोच रखते हैं अपने लिए, तो देखिए इसको थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि काश ये मेरे पास होता, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास नहीं है, अभी नहीं है, और मैं इसको कभी अपना नहीं बना सकता, है ना। ये एक ऐसी भावना है जो हमेशा अपने आप को अयोग्य फील करवाता है, अपने आप की अंदर की जो कमी है उसको हमेशा फील करवाता है और उसी को ही बढ़ावा देता है फ्रेंड्स। तो ये भी हमारे प्रतिरोध के रूप में व्यक्त होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइटर ने पूरे डिटेल में दिए हुए हैं कि हमारे प्रतिरोध किस तरह से अपने क्रियाओं में, अपने वार्तालाप में, या फिर हमारे बिहेवियर में कैसे व्यक्त होते हैं। तो इस चैप्टर के थ्रू अगर हम जाएंगे तो हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हमारे अंदर प्रतिरोध कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ हमें समझना है कि हम जो अपने प्रतिरोध को जानना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रतिरोध को हम जाने और उसके लिए हम खुद को कोसे, है ना। अगर देखिए उस चीज़ को जान के, समझ के और ज़्यादा एक्सप्लोर करके अगर हम अपने आप को दोषी ठहराते रहेंगे, अपने आप को अगर कोसते रहेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे अंदर जो 3 साल का बच्चा है, जो कि पहले से ही डरा हुआ है, उससे हम और डरा रहे हैं। जो कि पहले से ही इनसिक्योर है, उसको हम और इनसिक्योर फील करवा रहे हैं। तो प्रतिरोध को जानने का जो मकसद है वो ये नहीं कि अपने आप को हमें कोसना है, अपने आप को हमें अपने आप की कमी को और एक्सप्लोर करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रतिरोध को सिर्फ हमें जानना है, हमें सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, और उसी टाइम पर जब हमारे अंदर प्रतिरोध पैदा हो रही है तो उसी टाइम पर हमें अपने आप को ये बोलना है कि जो भी अभी हो रहा है वो हमारे पुराने विचारों के कारण हो रहा है। हम अपने विचार को बदल सकते हैं, क्योंकि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हर प्रतिरोध को एक्सेप्ट करती हूँ, हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जैसी हूँ अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, और आगे की जो मेरी फ्यूचर है वो मेरे हिसाब से ही बनने वाली है, क्योंकि मेरी दुनिया में सबसे द मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है? मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे विचार ही मेरी दुनिया बनाती है। सो दोस्तों, इस चैप्टर के थ्रू जाइए और अपने प्रतिरोध को देखिए, समझिए और जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। इसको ज़्यादा एक्सप्लोर मत कीजिए और इसको ज़्यादा एनर्जी देके अपने आप को और गलत दिशा में मत ले जाइए। इसको सिर्फ हमें देखना है और खुद को, अपने मन और मस्तिष्क को ये रेडी करना है, ये स्ट्रांगली बोलना है कि अभी हम बदलना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के थ्रू जाइए और अपने प्रतिरोधों को पहचानिए, ताकि हम अगले चैप्टर में सब मिलके परिवर्तन हम कैसे लाएं ये जान सके। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, और हर वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।